देखिए, चुनाव से पहले ही नेता रंग बदलने लगे हैं। एक तरफ एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी के 2 पूर्व विधायक राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं। तेजस्वी यादव के साथ उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आई है। तो वहीं मिथिलांचल में बड़ी पैठ रखने वाले एक नेता पहले ही राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो चुके हैं। अब इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव करीब आते ही तमाम नेताओं ने सीट हासिल करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी जेडीयू के कई पूर्व विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। राजनीति में यह खेल सालों से चलता आ रहा है, इसलिए तेजस्वी यादव इसे लेकर बेफिक्र दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस का दावा है कि जल्द ही सत्ता पक्ष की तरफ से कई बड़े नेता महागठबंधन में शामिल होंगे। हमको लगता है कि अब सब लोगों का मोह जो है भंग हो रहा है जदयू से, क्योंकि जदयू का भविष्य जो है अब नहीं रह गया है। चुनाव के बाद जो है जदयू का कोई भविष्य नहीं है। कुछ भाजपा में जाएंगे, कुछ आरजेडी में आएंगे। जो भाजपा की सोच रखने वाले लोग हैं वो उधर जाएंगे, जो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं वो आरजेडी में आएंगे। इंडिया ब्लॉक के घटक दलों में लगातार एनडीए के कई नेता संपर्क में हैं। हाँ, ये लड़ाई विचारधारा की है और ये लड़ाई बिहार के विकास के लिए है। इसलिए इंडिया ब्लॉक वैसे ही नेताओं को स्वीकार करेगा जो उन मुद्दों पर, उन विचारधाराओं पर खड़े उतरेंगे, जो हमारी बिहार के विकास की नीतियों को आगे लेके जाएंगे। उन्हीं नेताओं पे हम भरोसा करेंगे और कई नेता संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में एनडीए में भगदड़ की स्थिति होगी। बीजेपी और जेडीयू के नेता भी इस मामले को ज्यादा गंभीरता से लेते नहीं दिख रहे। इसकी वजह यह है कि असंतुष्ट नेताओं के पाला बदलने से इनकी सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। वैसे भी सत्ता का सुख भोग रहे नेताओं के पाला बदलने की गुंजाइश कम है। सत्ता पक्ष का कहना है कि चुनाव से पहले ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और इससे उनके चुनावी नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चुनावी मौसम और माहौल में बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से दल बदलते रहते हैं। इसमें कोई नई बात और अस्वाभाविक बात नहीं है। कुछ लोग जिनको लगता है कि एक गठबंधन, एक पार्टी से मौका नहीं मिल सकता है, तो वो दल बदल लेते हैं। खैर, यहां चुनाव 2 धाराओं के बीच होना है। एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और महागठबंधन का अघोषित नेतृत्व तेजस्वी यादव जी करने का प्रयास कर रहे हैं। लोग नीतीश जी के चेहरे को देखकर वोट देते हैं, उनकी कार्यशैली को पसंद करते हैं। किसी के कहीं आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव के पहले दल बदल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो मेढक गहरे पानी में नहीं होते, वे बरसात के दिनों में ज्यादा उछल कूद करते हैं। जो देख रहे हैं कि चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिलने वाला, वे टिकट पाने की लालच में और दूसरे लाभ के लिए पाला बदल लेते हैं। चाहे जदयू के नेता हो या भाजपा के, जिन्हें पार्टी की नीतियों और विकास की राजनीति पर भरोसा है, वे कहीं नहीं जाने वाले। जो सिर्फ पार्टी से जुड़कर अपना मुनाफा देखते हैं, ऐसे लोग पार्टी के लिए भार होते हैं। ऐसे लोग कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो उनका अभिनंदन है। ये सही है कि चुनाव के पहले नेताओं के पाला बदलने का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन इससे किसी को नुकसान या फायदा नहीं होगा, ये कहना मुश्किल है। बिहार में कई सीटों पर जीत का अंतर बहुत कम रहता है। ऐसे में किस दल को कितना फायदा होगा और किसको नुकसान, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। चुनाव से पहले ही नेता रंग बदलने लगे हैं और बिहार में दल बदल का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के 2 पूर्व विधायक, उनमें एक मंत्री हैं सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के संपर्क में सोशल मीडिया पर फोटो बताए। जदयू के वरिष्ठ नेता और बेगूसराय में बड़ी हस्ती रखने वाले भोगो सिंह तो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हैं। AIMIM के भी संपर्क में कई लोग हैं, जिसमें टॉपर घोटाला के अभियुक्त पर चढ़ाए। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जदयू के कई वर्तमान विधायक राजद के संपर्क में और राजद के भी कई ऐसे लोग जिनका टिकट कटने की संभावना है, जो एनडीए के संपर्क में। लेकिन रंग बदल रहा है, दल बदलना है। सवाल है कि ये रंग बदलना, दल बदलना किस गठबंधन को नुकसान करेगा, किसे फायदा पहुंचाएगा, देखना दिलचस्प। मर्दबान नक्षत्र न्यूज। चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पटना से मरगूब जुड़े हैं। मरगूब, आखिर माजरा क्या है जो सियासी पार्टियां बदल रही हैं? कहा जा रहा है कि बीजेपी में करीब करीब मौजूदा 20 से 25 विधायकों का टिकट कट सकता है। यही स्थिति आरजेडी में है, इसलिए भगदड़ है क्या?
नेता रंग बदलने लगे, हम्म, पार्टियों का सिद्धांत ताक पर चला गया, पार्टियों का नियम ताक पर चला गया। जो बीजेपी में कल तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गुणगान करते थे, वो अब अमित, तेजस्वी यादव, लालू यादव का गुणगान करेंगे और बीजेपी की नीति की आलोचना करेंगे। जो राष्ट्रीय जनता दल में हैं, वो अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गुणगान करेंगे। ये बहुत पहले शुरू हो गया है। ब्रज किशोर बिंद, निरंजन राम दोनों तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं, किसी दिन राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो जाएंगे। जनता दलियों को मिथिलांचल बेगूसराय में बड़ा धक्का लगा। भोगो सिंह बड़े दावेदार थे जेडीयू के, वो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल हुए हैं श्याम बिहारी, जो पूर्व मंत्री हैं। बच्चा राय, टॉपर घोटाले के सबसे बड़े अभियुक्त, जो पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल में थे, पार्टी ने निकाल दिया, एआईएम के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इतना पहले क्यों हो रहा है? सब इसके पीछे की कवायद समझ लीजिए दीपक। 15 से 17 विधायकों का बीजेपी में टिकट कटना तय हो गया है। एक, राष्ट्रीय जनता दल में वैसे लोगों का टिकट कट रहा है जो लोग तेजस्वी यादव, लालू यादव के आदेश पर खड़े नहीं उतरे। तो जिन लोगों का 15 से 17 विधायकों का टिकट बीजेपी में कट रहा है, उसमें से 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो आरएसएस के सिद्धांत को मानने वाले हैं। लेकिन वो सिद्धांत अब नहीं मानेंगे, वो ताक पर चला गया। वो रिटर्न आ रहे हैं राजद की तरफ, कांग्रेस की तरफ। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनको जहां ये फीडबैक मिलेगा कि आपकी सीट सुरक्षित है, आप चुनाव लड़ेंगे, वो उस नेता का गिरवान शरणम गच्छामी और जाएंगे और वो चुनाव लड़ने के लिए शुरू करेंगे। मतलब पद चाहिए, विधायकी चाहिए, नियम कानून सब खत्म, दल का सिद्धांत खत्म। तो ये कवायद शुरू हो गई है दीपक। अगला आप 1 सप्ताह वेट कीजिए, और 1 सप्ताह के बाद मैं आज आपको बता रहा हूं, आप याद रखिएगा, 1 सप्ताह के बाद बिहार की राजनीति में भगदड़ मचेगी। माने कि ऐसा होगा दीपक कि पत्रकार खबर ब्रेक करते करते परेशान होंगे और पता चलेगा कि तेजस्वी यादव से मिल गए, अमित शाह से लोग मिल लिए, पता चला कि राहुल गांधी से दिल्ली में मिलिए, बड़े बड़े नेता धाराशायी हो जाएंगे। ठीक है, इंतजार कीजिए। इस क्या बार का समीकरण इससे गठबंधन को, यानी दोनों गठबंधन को नुकसान होगा या दोनों गठबंधन को चुनावी राजनीति में असर डालेगा? मरगूब, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, असर तो डालेगा। लेकिन जो बड़े नेता निकलेंगे एक दल से, अगर दूसरे दल में, जैसे राष्ट्रीय जनता दल निकले, बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिल रहा है, कांग्रेस से टिकट नहीं मिल रहा है, वो जनसुराज में जाएंगे। और जनसुराज में जाएंगे और जनसुराज जाने के बाद चुनाव तो जीतेंगे नहीं, ये संभावना है। हाँ। लेकिन वो इतना वोट काट लेंगे कि या तो एनडीए का सुपड़ा साफ कर देंगे या महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर देंगे। ठीक है, ये है, यही समीकरण बन रहा है इस बार दीपक। और ये बिहार की राजनीति के लिए खतरे की बात नहीं है, ये बिहार की राजनीति के लिए एक नया उदय है। चूंकि ऐसा माना जाता है प्रजातंत्र में, जब जब कई ऑप्शन आते हैं तब तब सत्ता निरंकुश नहीं होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो आया है, मैं आपको बता रहा हूं, 1-2 जो ऑप्शन बिहार में आ रहा है, एआईएम तीसरे मोर्चों को लेकर के आ रही है, जनसुराज, प्रशांत किशोर है, तो ये कहीं न कहीं ये भागदड़ वाली स्थिति अगर होगी तो कई पार्टियों के नेता कई पार्टियों में। चलिए ठीक है मरगूब, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, बिहार चुनाव है और चुनाव से पहले अब भगदड़ वाली स्थिति लगातार दिख रही है। दोनों गठबंधन में तमाम नेता अब इर्द गिर्द हो रहे हैं, इधर उधर जाने की तैयारी में।